नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। सीएम धामी ने 9 लाख से अधिक पेंशन खातों में भेजी 141 करोड़ की धनराशि। पेंशन प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश। खामेनेई की मौत पर देहरादून में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन। तिरंगा, आपको बता दें, ईरान के झंडे को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए लोग। देहरादून में बिगड़ी हवा, अब होली में सुधरी। होली पर रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। स्कूटी सवारों को हाथियों के झुंड ने कुचला। केदारनाथ में तेजी से पिघल रही बर्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। डोईवाला में ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में क्षेत्रवासियों और लोगों के साथ उत्साहवर्धन के साथ होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। दिखा रहे हैं फूलों की होली और गीतों से महकी फिजा। डोईवाला में ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक शिरकत की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। पारंपरिक गीत, संगीत और रंगारंग कार्यक्रम के बीच फूलों की होली खेली गई, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय और उल्लासपूर्ण हो गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने आपसी भाईचारे, सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश दिया। समारोह में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। ये त्योहार बहुत बड़ा त्योहार है और ये त्योहार वो त्योहार है जो हिंदुस्तान की बुनियाद है। एक तरह से हम लोग सब मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। आप देख सकते हैं सभी जाति धर्म के लोग आज यहाँ पर हमारी खुशियों में शरीक होने आए हैं। यही कल्चर हिंदुस्तान का है कि सब लोग हमारे त्योहारों को मनाते हैं, सभी धर्म के लोग, और हम लोग उनके त्योहारों को। और मैं आज सबका धन्यवाद करता हूँ जो लोग यहाँ पे आए, और ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब खुशहाल रहे,
बात करेंगे अगली खबर की। होली का त्योहार पूरे देश भर में बच्चों से लेकर युवा व बुजुर्ग सभी धूमधाम से मनाते हैं। रंगों के इस त्योहार में केमिकल वाले रंग कई बार लोगों के चेहरे से लेकर आंखों तक नुकसान पहुंचा देते हैं, जिसको लेकर अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को रंगों का प्रयोग करते समय सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। पांडे अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SS दुगताल ने बताया कि होली के केमिकल वाले रंगों से कई नुकसान हो सकते हैं। होली के रंग में प्रयोग किए जाने वाले केमिकल त्वचा को जलाने के साथ ही खुजली पैदा कर सकते हैं। कुछ लोगों को होली के रंग से एलर्जी, त्वचा पर दाने, लालिमा आ सकती है। इसके अलावा होली के रंगों से आंखों में जलन पैदा हो सकती है और सूजन भी पैदा हो सकती है। केमिकल युक्त रंग बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। केमिकल वाले रंगों से दमा के मरीजों को भी समस्या बढ़ सकती है। दिक्कत होने पर डॉक्टरी सलाह जरूर लेने के साथ ही होली मनाने के लिए हर्बल रंगों का इस्तेमाल करने की अपील की गई। के जो रंग है उसमें बहुत सारे केमिकल है, अलग अलग केमिकल है, और अलग अलग जो केमिकल है वो हमारे शरीर में अलग अलग ढंग से हमारे इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे हैं जिसमें आँख में इफेक्ट पड़ती है, तो आँख में जो है आपको एलर्जी हो सकती है, स्किन में एलर्जी हो सकती है, सांस लेने में जो अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको दिक्कत आ सकती है उसमें, और कान में दिक्कत, तो कान में दिक्कत आ सकती है। हमारे जो इवन जो बाल हैं, बाल के भी जो जड़ सकता है उससे, तो और साथ में जो है हमारे खुजली होना है, और हमारी अगर जो है मुंह पे चलाएगा तो मुंह में जो वोमिटिंग होना और जीभ मिचलाना और साथ में पेट दर्द होने की शिकायत आ सकती है इसमें। तो किस तरह से बचना चाहिए? हमारी जो आजकल सिंथेटिक जो केमिकल आ रही है वो यूज़ ना करके हमारा जो हर्बल है। बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के सेलाकुई में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत महत्वपूर्ण जिला कार्यशाला कल आयोजित की गई। संगठन को वैचारिक रूप से मजबूती देने के लिए कार्यक्रम में राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला व विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान समेत कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल रहे। राज्य मंत्री व विकासनगर विधायक ने संयुक्त रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांत पर विस्तार से जानकारी दी। जिला कार्यशाला में देहरादून ग्रामीण के विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने संगठन को मजबूत बनाते हुए जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का संकल्प लिया। सभी ने फूलों की होली खेलकर एक दूसरे को होली की बधाइयां भी दी। इस कार्यशाला में देखिए, ये हमेशा से ही भाजपा जो हमारी पार्टी है, आज की डेट में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। और एक प्रशिक्षण जो हमारे यहाँ पे हुआ है उसमें यही है कि जितने मंडल, हमारे बूथ लेवल और हमारे पन्ना प्रमुख तक, हमारी देश की जितने भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे। आज हमारी जिला देहरादून ग्रामीण की जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की महा अभियान, प्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत जो ये कार्यशाला हुई, जिसके निमित्त सभी कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर ये कार्यशालाएं होनी है। इसके निमित्त आज हमारी ये जिले की कार्यशाला हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के नाते आज देहरादून ग्रामीण की जिला कार्यशाला संपन्न होने जा रही है। इस कार्यशाला में मंडलों के वर्ग 7 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में संपन्न होने जा रहे हैं। उन वर्गों की हमारी क्या कार्य योजना रहेगी, उन वर्गों का किस प्रकार से सही निष्पादन संचालन होगा। खबर की नैनीताल के मलीताल स्थित ब्रिटिश कालीन भवन ग्लेनमोर कुटीर में अज्ञात कारणों के चलते दोपहर में भीषण आग लग गई। भवन में लगी भीषण आग से भवन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने से किसी प्रकार की कोई जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर दमकल विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्लेमोर कुटीर में लगभग 1:30 बजे पड़ोसियों ने भवन में धुआं उठता देखा और देखते ही देखते आग ने पूरे भवन को अपनी चपेट में ले लिया। 1:50 पर मुझे
हाँ, 1:50 में मुझे सूचना मिली मेरे सीओजी नंबर पर, और बोला कि जो यहाँ पर सैनिक स्कूल के बगल में बुरखिल हाउस है, उसके बगल में एक बिल्डिंग में आग लगी। मैंने तुरंत ही अपने जवानों को तैयार करते हुए अपनी गाड़ी को मूव किया और स्वयं मैं अपनी गाड़ी के और अपने साथ हॉस पाइप लेके आया, क्योंकि मुझे यहाँ पर की पता है कि यहाँ पर जो है पानी की जो उतनी उचित व्यवस्था नहीं है और मार्ग बहुत सकरा है, बड़ी गाड़ी आने का बहुत असंभव रास्ता है ये। और छोटी हाई प्रेशर को लेके आया मैं, और मैंने जैसे ही देखा कि ये आपके पॉलिटेक्निक वाले लाइन से इधर को नजर लगाई तो बहुत तेज का धुआं निकल रहा था। अगली खबर मंगलौर से, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर से शिया समुदाय के लोगों में शोक सहित आक्रोश की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोगों ने एकत्र होकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए खामेनेई की युद्ध में मौत होने के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री से अमेरिका व इजराइल से सभी रिश्ते खत्म करने की मांग की। भावुक प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान हाथों में खामेनेई की तस्वीरें पकड़ रखी थी। आपको बता दें कि अमेरिका व इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम आज इस मीडिया के ज़रिए से और सोशल वर्क के ज़रिए से मैं तमाम दुनिया भर में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज जो शहादत वाक़ई हुई है, ये फ़कत एक शख्सियत की शहादत नहीं है, एक शख्स की शहादत नहीं है, बल्कि पूरी शख्सियत की शहादत है। ये एक इंसान की शहादत नहीं है, बल्कि एक इंसानियत की शहादत है। जहाँ सैयद अली खामेनेई ने सारी इंसानियत के लिए काम किया और सारी इंसानियत को मुतवज्जे करते हुए कि देखो, कभी हक के सामने तुम्हें दब करके नहीं चलना है। जो पैगाम हुसैन था कल, आज वही पैगाम अली खामेनेई भी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां सेलाकुई नगर पंचायत क्षेत्र में अब जगह जगह कूड़े के अंबार देखने को नहीं मिलेंगे कूड़े के अंबार, क्योंकि नगर पंचायत क्षेत्र के 9 अलग अलग वार्डों के लिए अलग अलग कूड़ा उठान वाहन की व्यवस्था कर चुका है। नगर पंचायत की ओर से ये व्यवस्था की गई है। दरअसल आपको बता दें कि सेलाकुई नगर पंचायत क्षेत्र में व्यवस्थाओं की कमी के चलते समय से कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से जगह जगह कूड़े का अंबार लगा रहता था, जिसको देखते हुए कल नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित चौधरी और ब्लॉक प्रमुख अर्चना रावत की मौजूदगी में विधि विधान से पूजन अर्चन कर क्षेत्र की जनता को ये वाहन समर्पित किए गए। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित चौधरी ने बताया कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र की हर समस्या को हल करना है, जिसके लिए कूड़े के निदान के लिए ये वाहन समर्पित किए गए हैं। बताया कि जल्द ही क्षेत्र में जल भराव व निकासी की समस्या को दूर किया जाएगा। साथ ही बाजार में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए संबंधित विभागों से वार्ता की जा रही है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर काशीपुर से है, जहां नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विकास और विश्वास का समागम दिखाई दिया। मेयर दीपक बाली ने जहां सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वयं सरकार में स्वयं की पैठ का एहसास कराते नजर आए, वहीं विकास और विश्वास दोनों की झलक इस दौरान देखने को मिली है।
भीड़ ने साबित किया कि मेयर का जन जुड़ाव, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। विकास की ओर सतत अग्रसर उत्तराखंड, और अब कार्यक्रम में भारी भीड़ ने साबित कर दिया कि मेयर का जन जुड़ाव और कायम रखने में वो कामयाब हैं। कुल मिलाकर भव्य कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। जिन्होंने कई वर्षों तक काशीपुर का प्रतिनिधित्व किया है। आप सभी को नाचना है, गाना है, आप दिखा देना है कि एक वहाँ जाना है, यहाँ बैठोगे, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ। शिव अरोरा जी से त्रिलोक सीमा जी, और अब जिन्होंने कई वर्षों तक काशीपुर का प्रतिनिधित्व किया है। सभी को नाचना है, गाना है, आप दिखा देना है कि एक वहाँ जाना है, यहाँ बैठोगे, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ। तो लगातार अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून पुलिस लाइन मैदान में एक दौड़ सेहत की ओर मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मैराथन केवल दौड़ नहीं, आपको बता दें ये जीवन निर्माण का संकल्प है। उन्होंने कहा कि तकनीकी और डिजिटल जीवन शैली के कारण शारीरिक गतिविधियां कम हो रही हैं, जिससे बचने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है। रेखा आर्य ने युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों और व्हीलचेयर पर पहुंचे प्रतिभागियों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि खेल आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच विकसित करता है। उन्होंने सभी से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।